I am Syed Rashid from Ahlewaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlewaid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. ये तो हो गया ओम्स लॉ। नेक्स्ट ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो सेम रहेगा हमारे पास। यहाँ पे करंट रहता है I, ओके, डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, एक रहेगा वोल्ट V, ठीक है। वैल्यूज भी सेम रहेंगे। मैं आई डोंट थिंक सो फिर बार बार मैं लिखना पसंद नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको 1.5 है, 3 है, 4.5 है, 6 है, यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ का जो ग्राफ है ऐसा यूँ आता है, आके आके ऐसा यूँ कर्व हो जाता। तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ्स एज पर ओके एलईडी, ओके, यहाँ पे एलईडी के हिसाब से वो एज पर एलईडी को थोड़ा सा मैं कैपिटल में लिखता हूँ क्योंकि हम यूजुअली एलईडी एक लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। तो एलईडी के मुताबिक तो यहाँ पे मालूम होता है कि ओम्स लॉ नॉट वैलिड है फॉर एलईडी। एलईडी के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहता। अब सर जब से आप बोल रहे हैं सर V/I जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है बोल रहे हैं, आखिर ये कांस्टेंट क्या रहता सर ये? तो इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनैलिटी से देखेंगे, ठीक है। V/I इज इक्वल्स टू R, ये कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर देंगे R से। तो हमारा मेन फार्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल्स टू IR, ये हमारा ओम्स लॉ बन जाता है। तो अब ये R से हम कांस्टेंट को हटा दिए। R क्या है, ये रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इन एन कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यहाँ पे अब एक ओम्स का जो सिंबल रहता है 1 ओम, ठीक है। एक ओम किसके बराबर रहता है, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर के बराबर होता है। और ओम का सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा, आप देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 V/A। सिंपल, ये ओम्स लॉ के बारे में इतना कुछ हमारे पास है। नेक्स्ट है और एक छोटी सी टॉपिक है, वोल्ट मीटर नाम है उसका, क्या है, VOLT, वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर क्या है सर, इसका भी एक डेफिनेशन रहता छोटा सा, वो आपको समझना है। तो वोल्ट मीटर का डेफिनेशन बोलते हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ आपको ये ग्राफ कॉपी करना है, नीचे लिखना है ग्राफ एज पर एलईडी, ठीक है। ये ग्राफ भी कॉपी कर लीजिए और इधर आप ये वैल्यूज भी कॉपी कर लीजिए। V/I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, V/I इज इक्वल्स टू R, V इज इक्वल्स टू IR, 1 ओम्स इज इक्वल्स टू 1V/1A, 1 ओम ऐसा सिंबल है, इज इक्वल्स टू 1V/A। ये इतना कॉपी कर लीजिए आप, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी कर लिया। नाउ स्टार्टिंग अवर टॉपिक विथ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया समझने, सिंपल है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा और बताएगा। नेक्स्ट है ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। ये सर ओमिक कंडक्टर क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है। देखिए, जो ऑल मटेरियल्स रहते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, यानी कि कुछ मटेरियल्स रहते हैं जो ओम्स लॉ बिल्कुल ही ओबे नहीं करते। तो यहाँ पे ओमिक कंडक्टर माने द कंडक्टर विच ओबेस ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हमारे पास क्या रहते, वो आपका ओबे करते ओम्स लॉ को, और हम ओम्स लॉ का यानी मेटल्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। नेक्स्ट है नॉन ओमिक कंडक्टर, द मटेरियल विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। द एग्जाम्पल फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर इज LED। जो LEDs होते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स रहते हैं, यानी कि ओम्स लॉ को वो लोग ओबे नहीं करेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे और 2 डेफिनेशंस आपको मिल गए, ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर किसे कहते, वोल्ट मीटर किसे कहते, ये भी आपने देख लिया। वोल्ट मीटर का थोड़ा अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द DEVICE डिवाइस विच WHICH विच is used to measure MEASURE potential 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 DIFFERENCE difference PD short form में रहता। the device which is used to measure potential difference आप आगे लिख सकते हैं is called वोल्ट मीटर, ठीक है। अब लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के थोड़ा सा लिमिटेशन की, यानी कि ओम्स लॉ में खामियां क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो
Ohm's law is valid for metal conductor provided the temperature and the physical condition remains constant. The resistance of material changes with temperature. Hence, for changing temperature, the V by I graph for the conductor will be non-linear. Ohm's law is not applicable to gaseous conductor. It is also not applicable to semiconductor such as germanium and silicon. Ohm's law क्या होता है? ओम्स लॉ को ओबे करने के लिए दो कंडीशंस होते हैं, एक तो मेटल कंडक्टर चाहिए उसको, दूसरा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर उसका टेम्परेचर के साथ साथ उसके जो फिजिकल कंडीशन है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक वायर, तीन चीज़ें यहाँ पे हमको कांस्टेंट होना है अगर ओम्स लॉ को वो करना है। तो पहले तो हमको एक मेटल चाहिए अच्छा वाला, दूसरा क्या है उसका टेम्परेचर, टी में लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, कांस्टेंट होना चाहिए, और तीसरा उसका फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक मार्कर है, समझिए कि ये मार्कर नहीं है, कंडक्टर है। तो अब इसका एक फिजिकल कंडीशन है, ऐसा है। अगर मैं इसमें से कैप निकाल देता हूँ तो इसका फिजिकल कंडीशन थोड़ा अलग हो रहा, तो यही फिजिकल कंडीशन इसे कहते हैं। वायर पहले जो सीधा था वैसे ही होना, बाद में उसको तोड़ देंगे आप, ब्रेक करेंगे, तो ये तीन कंडीशंस ज़रूरी है। और ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा उसके लिमिटेशंस में, जैसा कि गैसियस कंडक्टर को ओबे नहीं करता वो, और उन्हें एलईडीज को ओबे नहीं कर सकता, और सेमी कंडक्टर्स को उन्हें ओबे नहीं करता, जैसा कि जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। तो ये सारे चीज़ों को ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा। तो ये ओम्स लॉ की लिमिटेशंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस का तो डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। रेसिस्टेंस क्या होता है? जो भी आपको जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो फ्लो ऑफ करंट को जो रुकाता, उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस की अलग अलग मटेरियल की अलग अलग वैल्यूज होती। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ह्यूमन बॉडी का जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस के एक अपने यूनिट भी रहते, रेसिस्टेंस को ओम्स में नापा जाता। तो रेसिस्टेंस ह्यूमन बॉडी का 100 ओम्स से लेकर आपको 5 लाख ओम्स तक रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। सपोज अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कच्ची है या फिर इसके अंदर आप समंदर में से नहा लेके आ रहे हैं समझो, तो यूजुअली जो सी का वाटर है उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा प्रेजेंट रहती, तो सॉल्ट जो रहता वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत तेज़ पास कराता। तो वैसे टाइम पे रेसिस्टेंस हमारे बॉडी का बिल्कुल लो यानी 100 हो सकता। कभी हम धूप में ठहर के आते, ठीक है, सन बात कहते हैं, तो हमारा जिस्म थोड़ा सा लाइट गर्म हो जाता, तो उस सिचुएशन में जो रेसिस्टेंस है 5 लाख तक भी पहुंच सकता। तो हमारे बॉडी का जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा हमको करंट उतना ही कम लगेगा। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस की बात करेंगे। तो ये ह्यूमन बॉडी का है, ये रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टेंस रहता, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। बट बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, रेसिस्टार बोल के रहता, TOR, इसकी स्पेलिंग RESISTOR। रेसिस्टार क्या रहता? द मटेरियल विच ऑफर्स रेसिस्टेंस टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेसिस्टार। जो रेसिस्टर्स जो रहते, जो कोई एक ऐसे मटेरियल रहते जो रेसिस्टेंस पैदा करते, उस मटेरियल को हम रेसिस्टार कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने क्या किया था, ओम्स लॉ से पहले एक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे पहले के पार्ट में पढ़े थे हम, यानी कि ये आपका डिफरेंस बिटवीन लाइक EMF एंड PD, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंस से स्टार्ट आज का सेशन हुआ था। उसके बाद हम डायरेक्ट ओम्स लॉ की तरफ पढ़े। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो प्रीवियस पार्ट का था। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। नाउ वी विल गोइंग टू कंटिन्यू आवर इलेक्ट्रिक करंट विद डिफरेंट टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट सेशन. So I am Syed Rashid from Ahmedabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel Ahmedabad High School and Junior College. Take care, have a great time. Thank you.